हाँ जी गाइस। सो कल सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के रिजल्ट्स आए हैं। एंड आप सबको पता है कि रिजल्ट इस बार कम आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स। और अपन लोगों का काफ़ी लोगों का रिजल्ट हमारे अनुसार पॉजिटिव नहीं आ पाया है और हमको अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करनी है। सर बहुत मुश्किल होता है ये आज अपने आप को समझाना कि साहब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, इतनी मेहनत हमने करी थी, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन थी, और आज हमारा रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आ पाया है। इस सारी पोजीशन में अब हमको क्या करना चाहिए सर? कुछ समझ नहीं आता। एक दो दिन तक खाली यही सोचा जाता है कि साहब इतनी मेहनत करी, इतनी बार चीज़ों को पढ़ा, रिवाइज किया, अब और ऐसा क्या करें जिसके लिए हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, और साथ में अपने आप को कैसे तैयार करें फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। राइट फ्रेंड्स, देखो, एक दो दिन लगेंगे इस चीज को डाइजेस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई ये रिजल्ट रहा है। अब हमें आगे क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए एक दो दिन लगेंगे। उन एक दो दिन में आपको क्या करना है? किताबें बिल्कुल नहीं उठानी, आपको सिर्फ अगले 2.5 महीने के लिए क्या तैयारी करनी है उसकी प्लानिंग आपको बैठ के करनी है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या हमको आगे करना चाहिए, हम कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स इफ आवर रिजल्ट वाज नॉट पॉजिटिव। राइट, तो आ जाओ फटाफट से डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट वीडियो रखूंगा और आप यहां से कुछ 3-4 इंसाइट्स लेके जाओ। दैट इज गोइंग टू बी माय पर्पस। आ जाओ गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको ये बात पता है कि उनकी तैयारी थोड़ी कच्ची थी। उनको ये बात पहले से ही पता थी कि साहब हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी जो सीए डिमांड करता है, और हमारा स्कोर भी हमारे रिक्वायर्ड स्कोर से 200 से बहुत दूर रहा है। यानी कि 150 या 160 में हमारा स्कोर रहा है। हम सबको पता है कि हमारी तैयारी थोड़ी कच्ची थी। आपको जब पहले से ही पता है गाइस, तो हमको उतना बुरा नहीं लगना चाहिए जितना बुरा हमको तब लगता कि हमने अपना 100% दिया, उसके बाद भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। बुरा तो जरूर लगेगा लेकिन उतना बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमको फटाफट से, क्योंकि पता है कि तैयारी उस लेवल की नहीं थी, हमको शॉर्टकमिंग्स पता है हमारी, हमारे रिविजन्स अप्रोप्रिएट नहीं थे, हमारी रिटन प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट नहीं थी, हमको फटाफट से वापस तैयारी में लग जाना चाहिए। क्या 4-5 चीजें हमको करनी है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हमको क्योंकि पहले से पता था कि हमारी तैयारी कच्ची थी, हमको फटाफट से वापस तैयारी में लग जाना चाहिए। दिस शुड बी आर अप्रोच। राइट, कुछ बातें जरूर से बुरी लग सकती हैं गाइस, कुछ बातें हर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन आज हमको हमारा रिजल्ट एक्सेप्ट करना है ताकि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आए वो हमारे फेवर में हो। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस कर लेता हूं। मेरे को क्वालिफाई हुए 8 साल हो गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, आफ्टर क्वालिफिकेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर यू क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई आपसे आपके अटेम्प्ट नहीं पूछेगा आफ्टर योर फर्स्ट जॉब। आपके अटेम्प्ट सिर्फ एज अ फ्रेशर आपकी पहली जॉब में या आर्टिकलशिप में पूछे जाएंगे, उसके बाद कोई आपसे अटेम्प्ट नहीं पूछने वाला। और लॉन्ग टर्म में ये 6 महीने, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट कहीं कुछ मैटर नहीं करने वाले। सिर्फ आपकी करियर प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स आर गोइंग टू मैटर इन द लॉन्ग रन। अभी हमको ये चीजें नहीं समझ आएंगी, अभी हमको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई हमारा रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये टाइम पीरियड भी बिल्कुल भुला दिया जाएगा, और ये जो रिजल्ट है इसको भी कोई याद नहीं रखने वाला है। इसलिए हमको आगे की तैयारी करनी है। तो मैंने आपसे स्टेप नंबर 1 बात कर ली कि जो स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, उनको फटाफट से तैयारी में लग जाना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को सर ये लगता है कि हमारी तैयारी बहुत पक्की थी लेकिन उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेस देन 3 हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साहब आप अपनी आंसर शीट्स मंगवाओ, देखो कहां पे कमी थी, और साथ में रिटन प्रैक्टिस जरूर से करनी है, मॉक टेस्ट पेपर जरूर से देने, और ये इंश्योर करना है कि अगले अटेम्प्ट में हम 100 मार्क्स का पेपर जरूर से अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। राइट, ये 3 काम जरूर से करने हैं। आंसर कॉपीज मंगवाओ, रिटन प्रैक्टिस करो, और 100 मार्क की तैयारी
पक्का पक्का से करो, राइट। ये हो गए हमारे कैटेगरी नंबर 2 के स्टूडेंट। थर्ड कैटेगरी गाइस, जिनके अटेम्प्ट 3 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, साथ ही साथ उनका बॉर्डर लाइन केस है, यानी कि 190s में मार्क्स रह गए हैं या फिर सिंगल ग्रुप क्लियर हो चुका है और एक ही ग्रुप बचा है, उनको भी मैं सेम एडवाइस दूंगा कि यही करना है आपको। आंसर शीट्स मंगवाओ, रिटन प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ 100 नंबर की तैयारी करो। इधर उधर का दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, अभी फटाफट से अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में लग जाओ। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन ये वो सोशल मीडिया कुछ नहीं, फटाफट से तैयारी में लग जाओ। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो। मैंने तो अपना फोन भी बंद करके ड्रॉर में रख दिया था। बहुत लोगों ने अप्रोच फॉलो करी थी। हमारे टाइम पे अजय जैन सर होते थे, अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। उनकी एक एडवाइस थी, 2000 लोग उनके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि आज जो अपने फोन में से अपना सिम कार्ड निकाल के तोड़ देगा वो बच्चा पास हो जाएगा। तो अगर आप अपना फोन बंद कर सकते हो, सोशल मीडिया बंद कर सकते हो, देन आई कैन एश्योर यू कि आपका रिजल्ट जरूर से अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हो गई हमारी कैटेगरी नंबर 3। अब बात करते हैं गाइस उन स्टूडेंट्स के जिनके 5 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, सिंगल ग्रुप भी क्लियर्ड नहीं है, बॉर्डर लाइन स्कोर भी नहीं आता है, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड स्कोर है 50% के मार्क्स से काफी दूर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि एक बार जरूर से अपन को सोचना पड़ेगा, एक बार जरूर से सोचना पड़ेगा कि क्या जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो पाथ करेक्ट है या नहीं है। Because chartered accountancy is one path to success, but it is not the only path to success. बहुत सारे और कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हम और कर सकते हैं जिसके थ्रू वी कैन गेन सक्सेस इन आवर लाइफ। सीए मे बी इज नॉट मेंट फॉर अस। एक बार हमको रीथिंक जरूर से करना चाहिए, क्योंकि 5 अटेम्प्ट से ज्यादा अगर हमारे हो गए हैं तो हम 2.5-3 साल एक लेवल पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, राइट। तो एक बार जरूर से सोचिए। और फिर भी अगर अंदर से आवाज ही आती है ना कि साहब नहीं मेरे को तो सीए ही करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कि एक आप डेडलाइन डिसाइड करो कि मैं मैक्सिमम 1 या 2 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा। अगर इन 1 या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में सीए क्लियर होता है तो ठीक साहब, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। तो अपने लिए एक डेडलाइन डिसाइड करो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते। क्या बात समझ आई है गाइस? नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या आपके प्लानिंग के स्टेप्स होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम्स। क्या क्या चीजें आपको करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो चीजें मेरे लिए काम करी थी, जो चीजें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काम करी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें से जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे जरूर से उसको इंप्लीमेंट करिए। नंबर 1, आपको अपनी प्लानिंग जो करनी है ना अगले 2.5 महीने की, वो आपको एक पेपर पे या फिर एक एक्सेल शीट पे लिख के करनी है कि साहब मैं हर सब्जेक्ट में इतने दिन लगाने वाला हूं। पहले उस सब्जेक्ट को समझने के, उसके बाद रिवीजन के, रिवीजन भी आपका रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2, कम से कम 2 रिवीजन आपको करने हैं पर सब्जेक्ट। कितना कितना टाइम उसमें आप डिवोट करोगे पर सब्जेक्ट, वो आपको एक पेपर पे लिखना है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं, मैं दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। उसके हिसाब से मेरे पास इतने दिन होंगे फर्स्ट टाइम स्टडी के, देन रिवीजन के इतने दिन लगेंगे और फिर सेकंड रिवीजन के इतने दिन लगने वाले। ये चीजें आपको पेपर पे लिखनी है, राइट। नंबर 2, अगर कोई क्लासेस बची हैं आपकी या फिर कोई आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अभी, तो सबसे पहले आपको वो क्लासेस देखनी है, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करनी है, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 साहब, आपको कम से कम 2 रिवीजन तो करने ही हैं। थर्ड रिवीजन अगर आप कर पाते हो तो वो थर्ड रिवीजन इतना का आपका सब्जेक्ट कर देगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि साहब हाँ अब मेरे को मैक्सिमम चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूं और मैं वो 3 घंटे के एग्जाम में इजीली लिख पाऊंगा। तो मिनिमम 2 to 3 रिविजन आपको जरूर से करना है, राइट। इसके बाद गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द मंत्र ऑफ सक्सेस। आप जब भी रिवीजन करो ना गाइस, कीप इट इन माइंड कि क्या मैं ये जो 1.5 दिन मिलने वाला है एग्जाम लीव का, उसमें ये चीज रिवाइज कर पाऊंगा या नहीं। जब भी कोई सब्जेक्ट आपने उठाया तो उस सब्जेक्ट में मार्क करते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और मैं खाली उन 1.5 दिन में इन्हीं चीजों को पढ़ के जाऊंगा क्योंकि मैं इतना ही रिकॉल कर सकता हूं।
हर रिवीजन में आपका टाइम रिड्यूस होता जाना चाहिए रिवीजन का, और आपको अप्रोच सेट करनी है बाय योर सेकंड और थर्ड रिवीजन कि कैसे मैं पूरा सब्जेक्ट 1.5 दिन में रिवाइज करूंगा ड्यूरिंग दोज एग्जाम डेज, राइट। तो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी आपको आज से ही बनानी शुरू करनी है, फर्स्ट रिवीजन से ही बनानी शुरू करनी है कि भाई कौन कौन सी चीजें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं इनको क्विकली कैसे रिवाइज करूंगा इन द लास्ट 1.5 days, राइट। तो प्लान योर 1.5 day स्ट्रैटेजी। इसके बाद गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, आपको 2 से लेकर 5 बजे तक बैठ के आपको कुछ दिन ऐसे निकालने हैं जहां पे आपको मॉक टेस्ट एग्जाम देना है इन द एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट। जैसा आपका एग्जाम एनवायरनमेंट होता है वैसे कमरे में बंद होके 2 से 5 बजे तक क्लॉक लगा के आपको एग्जाम देने हैं, कम से कम 2 पर सब्जेक्ट। सर एग्जाम पेपर कहां से आएंगे? आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर उठाओ या फिर आईसीआई के प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर उठाओ। कहीं नहीं जाना, किसी की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है। जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर हैं, जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है, वही आपको सॉल्व करने हैं, कम से कम 2 पर सब्जेक्ट, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि 2 से 5 बजे तक आप तरीके से पेपर दे पा रहे हो और कितना स्कोर कर पा रहे हो इन द आईसीआई एग्जाम्स, राइट। वही पेपर आपको सॉल्व करके चेक करना है खुद से फ्रॉम द सजेस्टेड आंसर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने कर लिया ना गाइस, तो आई कैन एश्योर यू कि आपका रिजल्ट जरूर से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई साहब कि मॉक टेस्ट एग्जाम आपको देने हैं। और फाइनली आपको जो हमने बात करी कि भाई सोशल मीडिया से कट ऑफ करना है, मोबाइल को बंद करके रख लो, दिन में जिस टाइम ब्रेक ले रहे हो खाली उस टाइम मोबाइल को चलाना है, उसके बाद बंद करके ड्रॉर में रख दो। बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का एक ही तरीका कि साहब बंद करके इसको रख दिया जाए, राइट सर। इसके बाद बात करते हैं कि साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर डेली शेड्यूल बता दो कि क्या हमको फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको 2 शेड्यूल्स बता रहा हूं, कोई मॉर्निंग पर्सन हो सकता है, कोई नाइट पर्सन हो सकता है। तो पहले मैं मॉर्निंग पर्सन का शेड्यूल बता रहा हूं कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप कौन सा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो जिसमें आप 12 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो। और 12 घंटे से ज्यादा का आउटपुट गाइस आपको नहीं चाहिए फॉर क्रैकिंग द सीए एग्जाम, दिस आई कैन अश्योर यू। 12 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। और वो 12 घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं वो शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। फटाफट से आ जाओ। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो पहले मैं मॉर्निंग पर्सन का डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं नाइट पर्सन का डिस्कस करूंगा, राइट। तो साहब अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप 10 बजे तक या 11 बजे तक सो जाएंगे जरूर से, और सुबह सुबह आपको 6 बजे उठना है और अपना दिन शुरू करना। तो 6 AM यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट योर डे इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, राइट। सर यहां पे आपके लैपटॉप में क्यों ये, हाँ अब ठीक है, राइट। सो अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आपको सुबह 6 बजे उठना है। 6 से 6:30 बजे तक आपको फ्रेश होना है, मेडिटेट करना है और आधे घंटे में अपने आप को रेडी कर लेना है फॉर द फर्स्ट सेशन। क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होने वाला है, जैसे ही आप उठते हैं आपका माइंड फ्रेश होगा। तो आपको सबसे बड़ा सेशन निकालना है 6:30 to 10:30 का फर्स्ट लॉन्ग सेशन ऑफ 4 आवर्स। 6:30 बजे से 10:30 बजे तक आप पढ़ेंगे, बिल्कुल भी अपनी फीट पे नहीं उठेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं उठना है। 4 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, माइंड आपका फ्रेश होगा, मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब होंगी, और ये आपका सबसे बड़ा सेशन होने वाला है दिन का 4 घंटे का, विच इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेशन। 10:30 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे, आधा घंटा थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। 10:30 से 11 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करो और 11 बजे से 1 बजे तक अपना सेकेंड सेशन लगाओ, विच इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट सेशन ऑफ 2 आवर्स, राइट। तो ये आप कर सकते हो। फिर 1 बजे आप ब्रेक लो, लंच की ब्रेक लो। 1 से 2 बजे तक 1 घंटे के आपको ब्रेक मिल रही है, जिसमें आप लंच भी करोगे और थोड़ी नैप भी ले सकते हो 15-20 मिनट की। और उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक वापस से पढ़ने बैठ जाओ फॉर द सेकेंड लॉन्ग सेशन ऑफ द डे, 2 PM to 6 PM। आप सबको पता है कि क्यों मैंने ये 2 PM to 6 PM का टाइम रखा है, बिकॉज 2 to 5 आपका एग्जाम होने वाला है और उस टाइम पे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इसलिए सेकंड लॉन्ग सेशन आपका डे का दोपहर का होने वाला है और इस टाइम पे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भाई आपका माइंड सुपर एक्टिव रहना चाहिए, राइट। सर शाम के 6 बजे हैं
और आपको पता है कि हमने कितना आउटपुट निकाल लिया अभी तक, 4 + 2 + 4, 10 घंटे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सिर्फ अभी शाम के 6 बजे हैं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ हैविंग लॉन्ग सेशंस, लॉन्ग स्टडी सेशंस। पहला सेशन भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और दूसरा सेशन भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रीजन बीइंग कि आप ऑलरेडी यहां पे 1 घंटे का ब्रेक ले चुके हो। बात करते हैं साहब 6 to 7, अगेन आपको एक लॉन्ग ब्रेक मिल रहा है जिसमें आप आराम से चिल कर सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो, कुछ देखना है टीवी पे वो देख सकते हो, और फिर 7 बजे से दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे फॉर द लास्ट सेशन विच इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन ऑफ द डे, जिसमें आप चीजों को थोड़ा रिवाइज कर सकते हो या फिर फटाफट से कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो, विच इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन ऑफ 2 hours 7 PM to 9 PM। यानी कि मैक्सिमम आउटपुट आपने दिन का शाम के 6 बजे तक ही निकाल लिया और रात के सेशन में सिर्फ आप 2 घंटे में एक शॉर्ट सेशन लगा के तैयारी कर रहे हो। 9 PM तक आपका स्टडी का टाइम गाइस खत्म हो गया और 9 बजे के बाद आप इजीली डिनर करो, चिल करो, रिलैक्स करो और सोने की तैयारी करो। अगले 1-2 घंटे मैंने आपके डिस्पोजल पे छोड़ दिए। आफ्टर 9 PM आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी और आप आराम से सो सकते हो। यहाँ पे आप आराम से 8 घंटे की नींद भी ले सकते हो, 7 घंटे की नींद भी ले सकते हो, जो आपको चाहिए, और आपने पूरे दिन में 12 घंटे का आउटपुट निकाल लिया बाय फॉलोइंग दिस रूटीन, राइट। तो अगर आपको ये शेड्यूल अच्छा लगे तो आप जरूर से इसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 गाइज, जो लोग कहते हैं कि वी आर नाइट पर्सन, यानी कि हमको रात में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, रात में एकदम शांति होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो उनके लिए मैं आपको ये शेड्यूल फॉलो करने को कहूंगा, जिसमें यू हैव टू वेक अप बाय 1 PM। आप दोपहर को 1 बजे उठ रहे हो, 1 से 2 बजे तक 1 घंटे का मैंने आपको टाइम दिया है यहाँ पे, जिसमें आप फ्रेश हो, मेडिटेट करो, थोड़ा ब्रेकफास्ट करो 1 घंटे तक, और 2 बजे से अगेन 2 to 5 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम आपको उसी टाइम में देना है। तो 2 to 5 आपका फर्स्ट सेशन होने वाला है, जो आपका फर्स्ट सेशन होगा, क्योंकि माइंड फ्रेश है एकदम, इसमें अच्छा आउटपुट आप निकालेंगे। तो 3 घंटे का आपने यहाँ पे फर्स्ट सेशन निकाला। फिर 5 से 6 आप एक ब्रेक ले सकते हैं लंच की, जिसमें आप 1 घंटे में आप लंच भी करिए और छोटी सी आप एक नैप भी ले सकते हो। देन आपका सेकेंड सेशन, जो कि शॉर्ट सेशन होगा, अगेन 6 to 9 PM का आपका 3 घंटे का अगेन एक सेशन होगा, और 9 बजे तक आप ये पढ़ाई करने के बाद फिर 2 घंटे का आराम से ब्रेक लो, जिसमें आप डिनर भी करो, नैप भी लो, कुछ देखना है टीवी पे तो वो आराम से देखो। क्यों मैंने यहाँ पे 2 घंटे रखे हैं गाइस आपके लिए, उसका रीजन ये है बिकॉज यू आर अ नाइट पर्सन। तो नाइट का सेशन जो होगा आपका वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें माइंड आपका फ्रेश हो और आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो, मैक्सिमम हो ड्यूरिंग दैट नाइट पीरियड, राइट। तो इसलिए मैंने आपके नाइट सेशन से पहले यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक रखा है, फ्रॉम 9 PM to 11 PM, और 11 PM से सुबह के 5 बजे तक आपको 6 घंटे लगातार पढ़ना है, क्योंकि यहां पे आपका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। यस, द पीपल हु फॉलो द नाइट शेड्यूल, उनका ये रात वाला जो सेशन होता है ये सबसे बड़ा सेशन होता है और इसमें मैक्सिमम आउटपुट आता है। इस 6 घंटे के सेशन में अगर आपको बीच में 15-20 मिनट की ब्रेक लेनी है तो आप ले सकते हो पावर नैप की, लेकिन ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। घर में एकदम शांति होने वाली है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी होगी, और आप ऑलरेडी एक नैप लेके आए हो आधे पौने घंटे की, और उसके बाद आपने इसको सेशन की तैयारी आपने करी है, राइट। तो अगर आप नाइट सेशन वाले हो, नाइट पर्सन वाले हो, तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन, राइट। तो इनमें से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो गाइस, या फिर अपना भी शेड्यूल बना सकते हो। अल्टीमेटली इट इज ऑल अप टू यू, जैसा आपको कस्टमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम आउटपुट हम निकाले, जो चीज हमने डिस्कस करी उनको हम इंप्लीमेंट करें और रिजल्ट फिर हमारे फेवर में है, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये चीजें मेरे को आपको बतानी थी, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा सा हमको असेस कर दीजिए कि स्टडीज कैसे करनी चाहिए, कैसा हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। सो दिस इज माय फाइनल एडवाइस, और मुझे जरूर से कमेंट करके आपको बताना है कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करने वाले हो, मॉर्निंग शेड्यूल या नाइट शेड्यूल। कमेंट करके जरूर से बताना, कमेंट करके जाना। आज एक बार पब्लिकली कमेंट कर दोगे ना तो जरूर से फॉलो कर लोगे, राइट। तो कमेंट से मेरे को जरूर से दिखना चाहिए, और इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिए लाइक करके, ताकि सब तक ये वाला स्टडी प्लान एंड शेड्यूल पहुंच जाए और मैक्सिमम लोग अपने अटेम्प्ट को क्लियर कर पाए, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।